मैं हूं आपकी होस्ट आमना कियानी और आप मुझे देख रहे हैं इमरोज़ टीवी पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं फीडर हॉल पर, जो कि कराची की जानी मानी तफरीह की एक जगह है जहां पर हर तरह के लोग आते हैं। आज हम इन लोगों से कुछ सवाल करेंगे और उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे, तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कराची की हर दूसरी दीवार पर लिखा हुआ है बंगाली बाबा से रब्ता करें, कोई भी मसले का हल। तो ये वाकई में हकीकत है कि ज़िंदगी पर असर करता है या बस हमारी दीवारें ख़राब की जा रही हैं? नहीं, इनकी कोई बात सच नहीं थी। ये असल में हम लोगों को लूट रहे हैं। मैं भी गया था, मुझे भी बुलाया था। मैं भी किसी लड़की के चक्कर में गया था, शादी वादी के चक्कर में उन्होंने बुलाया था। मैं गया, एक बार गया, फिर बोले पैसे दिए, मैंने पैसे दिए उनको, उनसे तावीज़ लिया, वो भी किया, नहीं हुआ। फिर गया, मैंने बोला बाबा अब भी नहीं हुआ, अब तो कुछ कर लो। मैं तो ऐसे घूम रहा हूँ, वो लड़की किसी और के साथ घूम रही है। फिर उसने बोला एक काम करो कि बकरा ले आओ। अच्छा, पैसे वो हुए तो बकरा मंगवा लिया? हाँ, फिर बकरा उन्होंने कहा लेके आओ। फिर मैंने कहीं से पैसे इधर उधर से करके वो बकरा लेके गया उसके पास। बकरा भी दिया बाबा को। मैंने बोला बाबा ये बकरा लाया हूँ। बोला अब काम हो जाएगा। फिर भी नहीं हुआ। अब वो बाबा भी नहीं हाथ लग रहा मेरे। अच्छा, मतलब पैसे भी लूट लिए और बकरा भी लूट लिया मुझसे। अब वो बाबा हाथ नहीं लग रहा मुझे। बाबा हाथ लगे तो सारा कुछ उससे ले लेंगे। ये सारा फ्रॉड ही है, सबको लूट रहे थे। काफ़ी बंदों को लूटा था, मैं भी था, मेरे साथ बहुत सारे बंदे थे, उन सबको लूटा था उन्होंने। और किसी का सारे के सारे ऐसी नहीं, उस लड़की की शादी भी हो गई, अब उसके बच्चे भी हैं। वैसे ही घूम रहा हूँ। जो कराची में हर दूसरी दीवार पे लिखा हुआ है बंगाली बाबा से रब्ता करें, कोई भी मर्ज हो हमारा तो उनसे रब्ता करेंगे, वाकई हकीकत है या बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आवाम को पागल बना रहे हैं? हकीकत तो नहीं है, बस ये है कि दीवारों पे इसलिए लिखा जाता है कि आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में सिवाय छानेबाजी के कुछ भी नहीं चल रहा है। इसलिए मनपसंद शादी और मुझसे जो नामुराद पूरी नहीं हो रही हो, मुझे वो मसला बताएं जो हल नहीं होता है। तो ये कमाने के ज़रिए हैं बस। कराची में ज़्यादातर यही चल रहा है आजकल। आप कहीं भी चले आएँ तफरीह मकामात पर तो बस यही देखते हैं कि हाँ भाई अगर छानेबाजी चल रही है तो वहाँ रश लगना शुरू हो जाता है फ़ौरन। तो वही इसीलिए चौकिंग हो रही है और कोई तो वही ना कि हर दीवार पे, एक दीवार भी नहीं होती, एक दीवार पे अगर लिखा हुआ है दूसरी उसके साथ वाली दीवार पे भी लिखा हुआ होता है, वो मस्त लिखा हुआ होता है कि इस नंबर पे रब्ता करें। वाकई नंबर भी असली है या फिर बस ऐवी? नंबर वगैरह तो असली होते हैं भाई, इसीलिए चल रही है आजकल घर गृहस्थी के भाई मेरी सास जो है वो मेरे काबू में आ जाए, मेरा शौहर मेरे काबू में आ जाए। तो वो इसलिए चौकिंग चल रही है। मुकाबला सख्त है, आपके सामने ही चल रही है सारी सिचुएशन पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो क्या ये वाकई में हकीकत में होता है या बस ऐसी दीवारें खराब कर रहे हैं? ये दीवारें खराब कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ लिख रहे हैं। कुछ होते हैं लोग जो चले जाते हैं, कुछ होते हैं जो पढ़ के कर देते हैं, फालतू में लिखते हैं बस। इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता। लिखते हैं ये होता है नहीं होता, अब पता नहीं होता है ये नहीं होता। मतलब आपके दोस्त अहबाब में कभी कोई इस तरह फंसा है? नहीं फंसा नहीं है, तो खुद बहुत बड़े बाबा हैं सारे, खुद इलाज कर लेते हैं। खुद इलाज। मेरा आपसे ये सवाल है, कराची की हर दूसरी दीवार पर लिखा होता है बंगाली बाबा से रब्ता करें और जिनके लिखे हुए थे कलामात वगैरह, ये वाकई में असली में होता है या बस ऐसे हमारी दीवारें ख़राब कर रहे हैं? देखें, बंगाली बाबा अपनी मार्केटिंग कर रहा है। कहीं भी उसको जहाँ जगह मिल रही है वो बंगाली बाबा लिखे जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं वो, और उन्हें जादू टूने का कोई इलाज होगा उनके पास। बट आई थिंक ये कोई जादू टूना वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी चीज़ है ना। मैं तो अभी हफ्ता हुआ है बंगाली बाबा के मतलब नाम लिखे होते हैं, कोई जुनेद लिख देता है, कोई फुरकान लिख देता है, मतलब डिफरेंट नाम लिखे हुए होते हैं। ये सब मतलब ऐसे ही है? नहीं, मुझे एक हफ्ता हुआ कराची में। मैंने पढ़ी हैं दीवारें, जितनी दीवारें देखी हैं सब पे कहीं ना कहीं लिखा है, पर पता नहीं बंगाली बाबा कौन है भाई, क्या है, पता नहीं क्या चाहते हैं बंगाली बाबा। पर यह है कि मैं तो किसी बंगाली बाबा से रब्ता नहीं करूँगा। मेरा तो काम यह है कि मेरा जो भी जादू होगा, जिसने जादू करना होगा, मेरी आने वाली बीवी मेरे पे जादू करे, अपने हिसाब से मुझे चला ले, मैं उसके हिसाब से चल पड़ूँगा। और अगर आप अगर मेरी बीवी बनना चाहें, आप भी मेरे पे जादू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं खुद मेरे घर का मसाइल था, क्योंकि मेरी वाइफ से रोज़ लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है ना। तो कहने का मकसद, जब मैं बंगाली बाबा के पहुंचा तो उसने कहा कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा। अरे सब बकवास है। जब मैं घर पे पहुंचा तो उनकी खुद की तलाक हुई पड़ी थी। तो कराची में हर दीवार देखी होगी, तकरीबन दीवारों में ना बंगाली बाबा बड़े मशहूर हैं, तो इनसे कभी मुलाकात की है? ओ मना, हमारा बाप ही वही काम करते है यार, तुम कैसा बात करते? वाकई में बिगाड़ ले हमारा। तो तुम उसके साथ असिस्टेंट तो नहीं हो गई? नहीं ना, हमारा बाप वही काम करते हैं। तो अब्बा के साथ मदद तो करवाते होगे ना लोगों को पकड़ने में? हाँ खाना, हम मतलब के कस्टमर अपने बनाते होगे ना? हाँ। अच्छी मार्केटिंग कर लेते हो? आप चलो। नहीं, मैं क्यों चलूं? क्या अच्छा लोगों को किस तरह फंसाते हो? मतलब के कोई बोल रहा होता है ना मेरी सास से लड़ाई हो गई है, यहाँ पे घूम रहे हैं ना, अभी कोई बेटा होगा अपसेट होगा जैसे,
उसको लेके जाएगा, तुम्हारा बच्ची भाग गया है, क्या हो गया है। अच्छा अच्छा। उसको बोलेगा चलो आओ, हम दम करेगा, उसको पकड़ेगा, उससे पैसा वैसा ले लेगा, और फिर कुछ भी नहीं करेगा। फिर कुछ भी नहीं करेगा उसके मतलब सामने। अपने अब्बा का कारोबार बंद करवाने के चक्कर में। हाँ, हाँ कि लड़ाइयाँ भी करवा देते हो, दोस्तियाँ भी करवा देते हो। नहीं, ये कुछ नहीं होता है, लेकिन बस पैसा वैसा आए रहे। पैसा अच्छा खासा हो जाता है, महीने में सही कमा लेते हो, तुम्हें मिलता है, कुछ फायदा होता है। तो हम वही तो कह रहे हैं। तुम अभी भी कहीं से आ रहे हो ना, कहीं अब्बा के पास से तो नहीं आ रहे। नहीं नहीं, आज हमने टुल्ला मारा है कहाँ से टुल्ला मारे थे? स्कूल से। अरे स्कूल से टुल्ला मार के अभी तक यहाँ पर हो? सेंटर से मारा। सेंटर से। तो आज अपने अब्बा के साथ नहीं गए? वैसे जाते हो या वीकेंड पे जाते हो? नहीं, पार्ट अभी बस बंदे घेरेगा, कोई मिल गया। अच्छा, पार्ट में से बंदे घेर के फिर लेके जाते हो? हाँ बना। दूर है? दूर नहीं है, इधर ये नीलम कॉलोनी नहीं है, अब्दुल्ला क्या गाजी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बाहर मतलब अंदर कोई जगह बनी हुई है। सही दम दुरूद हो रहे होते ना, लेकिन कुछ होता नहीं, फायदा नहीं है। नहीं, फायदा नहीं है, बस पैसा आना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे अब्बा को तो फायदा है ना, आवाम को फायदा है। अवाम को छोड़ो, अवाम से क्या ताल्लुक, बस पैसा आना चाहिए। मतलब आवाम को लूट रहे हो तुम, कह रहे हो आवाम से कुछ नहीं है। तो अवाम से क्या ताल्लुक है, पैसा आना चाहिए भाई। पैसा आना चाहिए। आज तुम्हारे अब्बा को पता चलेगा तुम टुल्ला मार के आएगा। नहीं, कैसे पता लगे। ये वीडियो अगर उन तक पहुंच जाएगी ना, तुम्हारे अब्बा तुम्हें पिटाई करेंगे सही वाली। हम बोलेगा हम तो पार्क गया था बंदे घेरने। ओ अल्लाह तौबा। ये वाकई हकीकत है, लोगों की जिंदगी पे असर करते हैं या बस दीवारें खराब कर रहे हैं? ये दीवारें ख़राब कर रहे हैं और ये फ्रॉड है। पैसे बटोरने का जो है ये नित नए तरीके हैं। जैसे यहाँ रेनबो सेंटर की तरफ मैंने देखा था, आमिल मूर्ति और पता नहीं क्या क्या नाम लिखे हुए हैं उन्होंने। टोटली फ्रॉड है ये। सिर्फ पैसे जो है पब्लिक से जो है ऐंठना है, इनको वसूल करना है पैसे, और कुछ नहीं है। और हकीकत में है ही नहीं ये चीज़, सब गलत है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों पे बड़ा बिलीव होता है कि ये हकीकत में होता है या नहीं होता। बस वो सादा लोग, पब्लिक जो है वो इसके अंदर झांसे में आ जाती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ टोटली फ्रॉड है और कुछ भी नहीं है। कि हर दूसरी दीवार पे लिखा हुआ होता है बंगाली बाबा, उनके कलामात, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। तो ये वाकई हकीकत है या बस दीवारें ख़राब कर रहे हैं? नहीं, ये दीवारें ख़राब कर रहे हैं और लोगों के जहन ख़राब कर रहे हैं ये। मतलब इनका कोई मकसद नहीं है? नहीं नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है ऐसा। और ये है, ये जो आर्टिस्ट यहाँ लिखते हैं ना दीवारें, ये उनका रिस्क चला हुआ है बस एक। हाँ, मतलब उनको तो बस पैसा मिल रहा है। बस उनको मिल रहे हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। आप कांटेक्ट करेंगे तो ये आपसे रब्ता ही नहीं करेंगे। अच्छा, नंबर बंद आएगा? हाँ जी, नंबर बंद आएगा, यहाँ कोई और उठा लेगा। हाँ, ये लेकिन हर दीवार पे लोग इसको बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। चाहते हैं कि हमारे पास आप डायरेक्ट आएँ और वहाँ उन्होंने जो चार्जेस वगैरह रखे होते हैं वो आप उन्हें दें और उनका घर का सिस्टम चले। अच्छा, मतलब बस पैसा कमाने के लिए कोई नहीं। हाँ जी। और ज्यादातर लोग आजकल आते हैं, लोगों में ना इश्क बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, वो इसी चक्कर में आते हैं। वो जिनको नहीं वहाँ तक पहुँच सकते, तो वो ऐसे लोगों की जो है ना वो मदद हासिल करते हैं और फिर भी नाकाम होते हैं। हाँ, काम नहीं होता। कराची की हर दूसरी दीवार पे लिखा हुआ होता है बंगाली बाबा और उनके कलामात वगैरह, कि वो जिंदगी में बड़े असर कर रही होती हैं। तो वाकई ये हकीकत है या बस दीवारें खराब करने के लिए? नहीं नहीं, ये हकीकत है। मैं खुद लाहौर से आया हूँ। इनके लिए आए? हाँ जी, तो बंगाली बाबा से मिलने के लिए, लेकिन वो मिले नहीं। उन्होंने कल का टाइम दिया है। कल का टाइम दिया? तो आपने के नंबर पे उनसे कांटेक्ट किया था? नंबर पे कांटेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने वो अपना नंबर ही नहीं अटेंड किया। कह रहे कल बात करेंगे आपसे। कल बात करेंगे? हाँ, टाइम नहीं है आज। फिर आपसे ये सवाल है, ये जो कराची की हर दूसरी दीवार पे लिखा होता है बंगाली बाबा, हर दर्द का इलाज, और भी बहुत सारे कलिमात लिखे हुए होते हैं, क्या ये वाकई जिंदगी पे असर करते हैं या बस दीवारें गंदी करने के लिए? गंदी करते और क्या करना उन्होंने, क्योंकि अगर असर होता तुम जो खुद नहीं होती ना, असर हो जाती, आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। हाँ, वही वाकई ना, कि अगर इनको कोई असर होना होता, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इन पे बिलीव करते हैं। वो पागल सारे पागल है, सारे पागल है जो बिलीव करते हैं। वो अपना खुद अपना नहीं कर सकते, दूसरों से अमल कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमारी बंगाली सावित्री माई तो पता नहीं कौन कौन से उन्होंने दीवारें लिख के, बस दीवारों को रंग मार के बता दिया भाई हम ये गजब का नंबर लिख दिया, ना कोई पता ना कुछ, बस ये सब मंजन बेच रहे अपना। तो वाकई हकीकत है या बस टाइम पास कर रहे हैं, दीवारें खराब कर रहे हैं हमारी? असल में हकीकत कैसे हो सकती है कि दीवारें ख़राब कर रहे हैं? अगर ये खुद कुछ कर सकते होते तो एक रात में तो दूसरों को ही अपने लिए कर लेते, बाकियों के लिए क्या करते। तो इसलिए जो हल्के, जो जिनका जहन कमज़ोर होता है, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है बस। और बात ये कि जब तक ये अक्लमंद जिंदा है तो मतलब बेवकूफ़ जो है जिंदा है, अक्लमंद भूखा नहीं मर सकता। बात सिंपल। लोग तो अपनी कमाई का जरिया बन रहे हैं ना, उनके लिए का जरिया तो है, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं उनसे मिलना चाहूँ। मिलना चाह रहे हैं? ये कौन? कोशिश की वो जो ना बंगाली बाबा, तो मुझे नहीं मिले।
अच्छा। पता नहीं ये फेक है क्या है, मैं तो उसको ढूंढने के लिए आया हूँ। देखिए मैं उनको ढूंढना चाहता हूँ किस टाइप का है, वो फेक है क्या है, ताकि हमें पता चले। लोग तो दीवारों पे उनका नाम लिखते हैं, लोग बहुत दीवाने हो जाते हैं उनके पीछे, हो जाते हैं अल्लाह आलम। ये तो फिर क्या बोले, मतलब उनको इतना यकीन कर रहे होते हैं कि नमाज कुरान को छोड़ के ना उनके पीछे भाग रहे हो। जी जी जी, आप सही कह रहे हो। मैंने देखे। तो बस आप उन्हीं को ढूंढने के लिए बाहर निकले। मैं उनको ढूंढूंगा, अगर मुझे मिले तो मैं उनसे बातचीत करूंगा कि सारे लोग जो है ना आपके पेन है क्या है, पता नहीं, ये झूठ है, सारा सब फेक है। बंगाली बाबा अगर खुद चाहते तो दीवारों पे ना लिखते, खुद ही वो तमाम चीज़ें हासिल कर सकते थे, तो उनको दीवारों पे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ लोग हैं जो कि बंगाली बाबा की तरफ जाना चाहते हैं और वहाँ पर पैसे खर्च करना चाहते हैं, उनके कस्टमर मौजूद हैं, तो बंगाली बाबा सिर्फ लिख देता है और लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो जब लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं वो बंगाली बाबा को पैसे देते हैं, बंगाली बाबा कहता है कुछ हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो तुम्हारे नसीब में नहीं था। उस बात को वो लोग अपना नसीब समझ कर आ जाते हैं और बंगाली बाबा का कोई कसूर नहीं रहता। तो बंगाली बाबा की मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है और लोग अपना प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। क्या ये वाकई में हकीकत है या लोगों को पागल बनाया जा रहा है, दीवारें खराब की जा रही है हमारी? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, जहाँ लिखा हुआ है उन्होंने सबसे पहले दीवार को ही पागल कर दिया, और फिर दूसरी बात ये कि उन पुलिस वालों को पागल कर दिया कि वो लिखा हुआ है और वो उसको देखकर गायब हो जाते हैं, और तीसरी बात कि उन्होंने ईमान को पागल कर दिया। नहीं, दीवारों से हटाया भी जाता है लेकिन फिर भी दोबारा लिख लिए जाते हैं। अगर रात को ये काम हो रहा है, अगर दीवारें हमारी साफ हो रही हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कर देते हैं दोबारा। जितने तेज वो लिखने वाले हैं ना, इतने तेज वो रिश्वत लेने वाले हैं। तो अच्छा, रिश्वत लेते हैं तभी रिश्वत लेते हैं और छोड़ देते हैं, उन्हें पता ही हमारे आदमी ने लिखा है। तो दो पागल घूम रहे हैं, तीसरे पागल हमें जो इंटरव्यू दे रहे हैं। ये इट विल बी द सेम, ये रहेगा ऐसे ही जब तक कि उन रियल पागलों को ना पकड़ लें जो लिखने की इजाज़त दे रहे हैं। तो लिखने की इजाज़त तो तभी दे रहे ना, जो बैठे हुए इनको पकड़ना चाहिए ना। ये जो बैठे हुए लोगों को पागल बना रहे हैं, जो लोगों से पैसे लूट रहे हैं, अलग अलग तरीके से लूटते हैं, सिर्फ एक मसले पे नहीं लूटते, हर तरीके के मसलों पे लूटते। एक तो दीवार खराब हो गई और जो गया उसका ईमान खराब हुआ, और जब ईमान खराब हो गया तो उसने उसको वो पुड़िया दी जो जाकर वो देगा उस विक्टिम को देगा, ताकि वो भी पागल हो जाए, और पागल होने के बाद वो घरों में झगड़ा करवाएगा। सारे ही पागल कर दिए ना उसने, जहर दिया और पेट भी खराब कर देता है, पेट को भी पागल कर देता है। इनको ही पकड़ लेना चाहिए सबसे पहले जो लिखवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमें किस तरह के लोग मिले हैं जिन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली है और जिनके साथ ट्रेजिडी हो चुकी है। उन्होंने अपने वाक़यात बताते हुए खुद हंस रहे थे। तो मेरी आपसे सबसे यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों से गुरेज करें, इन लोगों से बचे रहें, अपने ईमान को ना बेचिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपनी होस्ट आमना को इजाज़त दीजिए और इमरोज़ TV के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।